जय हो उन मोर मुकुटधारी मुरली मनोहर गिरधर गोपाल श्याम सुंदर पीताम्बरधारी प्रभु श्री कृष्ण की, जिनकी भक्ति में, जिनके प्रेम में भक्त ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं कि उनके लिए विष भी अमृत में बदल जाता है। धन्य है भारतवर्ष, जहाँ पर मीराबाई जी ने नारी जात के लिए एक अद्भुत, अनोखा और अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया है भक्ति का। भक्ति परायणा मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुड़की नामक ग्राम में संवत 1558-59 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम राठौर श्री रतन सिंह जी था। ये मेड़ता के राव दूदाजी के चतुर्थ पुत्र थे। मीरा अपने पिता माता की इकलौती लड़की थी। बड़े लाड़ चाव से पाली गई थी। मीरा के चित्त की वृत्तियां बचपन से ही भगवान की ओर झुकी हुई थी। कारण यह भी था कि जब यह छोटी थी तभी से इनके घर में इनके दादाजी विष्णु भगवान के परम भक्त थे और साधु सेवा सत्कार में लगे रहते थे। इस तरह साधुओं का आना जाना लगा रहता था। मीरा ने उन साधु भक्तों से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। साधु के पास भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने साधु से कहकर वह मूर्ति ले ली। साधु ने मूर्ति देकर मीरा से कहा कि ये भगवान हैं, इनका नाम श्री गिरधरलाल जी है। तू प्रतिदिन प्रेम के साथ इनकी पूजा किया कर। सरल हृदया बालिका मीरा सच्चे मन से भगवान की सेवा करने लगी। मीरा इस समय 10 वर्ष की थी, परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहलाने, चंदन पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने और आरती उतारने आदि के काम में लगी रहती। इसी समय से मीरा स्वयं भी पद रचना करने लगी। जब वह स्वरचित सुंदर पदों को भगवान के सामने मधुर स्वरों में गाती तो प्रेम का प्रवाह सा बह जाता। सुनने वाले नर नारियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भाव तरंगों में 5 साल बीत गए। संवत 1573 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगाजी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय एक अद्भुत घटना हुई। श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने श्याम गिरधरलाल जी को पहले से ही मंडप में विराजित कर लिया था और कुमार भोजराज के साथ फेरा लेते समय श्री गिरधर गोपाल जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीरा ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा विवाह हो गया। मीरा की माता को इस घटना का पता था। उसने मीरा से कहा कि पुत्री, तेने यह क्या खेल किया? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, माई मेहाने सुपने वरी गोपाल, राती पीती चुनड़ी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और को बरू भावरी मेहा के जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर करो सगाई हाल। मीरा के भगवत प्रेम के इस अनोखे भाव को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। जब सखियों को इस बात का पता लगा तब उन्होंने दिल लगी करते हुए मीरा से गिरधरलाल जी के साथ फेरे लेने का कारण पूछा। मीरा ने कहा, ऐसे वर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी मिहारो चुड़लो अमर हो जाए। प्राणों की पुतली मीरा को माता पिता ने दहेज में बहुत सा धन दिया, परंतु मीरा का मन उदास ही देखा तो माता ने पूछा कि बेटी तू क्या चाहती है? तुझे जो चाहिए सो ले ले। भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए? माता ने बड़े प्रेम से गिरधरलाल जी का सिंहासन मीरा की पालकी में रखवा दिया। कुमार भोजराज नववधु को लेकर राजधानी में आए। घर घर मंगल बधाइयां बटने लगीं। रूप गुणवती बहू को देखकर सास प्रसन्न हो गई। कुलाचार के अनुसार देव पूजा की तैयारी हुई, परंतु मीरा ने कहा कि मैं तो एक गिरधरलाल जी के सिवा किसी और को नहीं पूजूंगी। सास बड़ी नाराज हुई। मीरा को 2-4 कड़ी मीठी भी सुनाई, परंतु मीरा अपने प्रण पर अटल रही। राजपूताने में प्रतिवर्ष गौरी पूजन हुआ करता है। छोटी छोटी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां सुंदर रूप गुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौर पूजा करती हैं। मीरा से भी गौर पूजने को कहा गया। मीरा ने साफ जवाब दे दिया। सारा रनिवास मीरा से नाराज हो गया। सास और ननद उदाबाई ने मीरा को बहुत समझाया, परंतु वह किसी की नहीं मानी।
भक्त मीराबाई जी के इस व्यवहार से सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियों ने मीराबाई से कहा कि बहन, यह तो सुहाग की पूजा है, सभी को करनी चाहिए। मीरा ने उत्तर दिया कि बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अचल है। जिसको अपने सुहाग में संदेह हो वह गिरधरलाल जी को छोड़कर दूसरे को पूजे। मीरा के इन शब्दों का मर्म जिसने समझा वह तो धन्य हो गई, परंतु अधिकांश स्त्रियों को यह बात बहुत बुरी लगी। मीरा की इस भक्ति भावना को देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अंत में मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीरा के लिए अलग श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक साहसी, वीर और साहित्य प्रेमी युवक थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता था और इसमें वह अपना गौरव मानते थे। मीरा का प्रेम पुलकित मुख चंद्र वे जब देखते तभी उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता। जब मीरा नए नए पद बनाकर पति को गाकर सुनाती तब कुमार का हृदय आनंद से भर जाता। यद्यपि मीरा अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधरलाल जी को ही मानती थी और प्राय अपना सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती, फिर भी उन्होंने अपने लौकिक पति कुमार भोजराज को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने सुंदर और सरल स्वभाव से तथा निस्वार्थ सेवा भाव से उसे सदा प्रसन्न रखा। कहते हैं कुछ समय बाद मीरा की अनुमति लेकर कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया था। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामी की मनह कामना पूरी नहीं कर सकती। अब दूसरी रानी से पति को परतृप्त देखकर और पति के भी परम पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आह्लाद हुआ। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन और साधु संगति में लगाने लगी। वह कभी विरह से व्याकुल होकर रोने लगती, कभी ध्यान में साक्षात्कार कर हंसती, कभी प्रेम से नाचती। भूख प्यास का कोई पता नहीं। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल श्री कृष्ण प्रेम की ही बातें करती, दूसरी बात तो उसे सुहाती ही नहीं। शरीर दुर्बल हो गया। घर वालों ने समझा बीमार हैं। वैद्य बुलाए गए। मारवाड़ से पिता भी वैद्य लेकर आए। वैद्य देख गए, परंतु इन अलौकिक प्रेम के दीवानों की दवा बेचारे इन वैद्यों के पास कहां से आई। मीरा श्याम वियोग में पद को गाने लगी, जिसका अंतिम पद इस प्रकार है। मेहारे ना तो नाम कोरे और न ना तो कोय, मीरा व्याकुल विरहड़ी, हरि दर्शन दीजिए मोय। कैसी उत्कंठा है, कैसा उन्माद है, कितनी मनोहर लालसा है। भगवान इसी से बस में होते हैं, इसी से वे बिक जाते हैं। मीरा ने इसी मूल्य पर उनको खरीदा था। विवाह के बाद इस प्रकार भक्ति के प्रवाह में 10 साल बीत गए। संवत 1580 के आसपास भोजराज का देहांत हो गया। महाराणा सागाजी भी परलोकवासी हो गए। राजगद्दी पर मीरा के दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरा भगवत प्रेम के कारण वैधव्य के दुख से दुखित नहीं हुई। साधु महात्माओं का संग बढ़ता गया। मीरा की भक्ति का प्रवाह उत्तरोत्तर जोर से बहने लगा। राणा विक्रमाजीत को मीरा का रहन सहन, बिना किसी रुकावट के साधु वैष्णवों का महलों में आना जाना और 24 घंटे कीर्तन होना बहुत अखरने लगा। उन्होंने मीरा को समझाने की बड़ी चेष्टा की। चंपा और चमेली नाम की 2 दासियां इसी हेतु से मीरा के पास रखी गईं। राणा की बहन उदाबाई भी मीरा को समझाती रही, परंतु मीरा अपने मार्ग से जरा भी नहीं डिगी। मीरा ने अपने समझाने वाली सखियों से पहले तो नम्रता पूर्वक अपना संकल्प सुनाया, अंत में स्पष्ट कह दिया। मन मेरो लाग्यो सुमरण सेती, सबका मैं बोल सहूं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूं। सखियों ने कहा, मीरा जी आप भगवान से प्रेम करती हैं तो करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु कुल की लाज छोड़कर दिन रात साधुओं की मंडली में रहना और नाचना गाना उचित नहीं। इससे महाराणा बहुत नाराज हैं। मीराबाई ने कहा, मीरा सरल सांवल गिरधर की चढ़ कमल लिपटास्या हो माय।
यह अंतिम पद मैंने आपको सुनाया। कैसा अटल निश्चय है, कितना अचल विश्वास है, कितनी निर्भयता है, कैसा अद्भुत त्याग है। ऊदा और दासियां आई थी समझाने को, परंतु मीरा की शुद्ध प्रेम भक्ति को देखकर उनका चित्त भी उसी ओर लग गया। वे भी मीरा के इस गहरे प्रेम रंग में रंग गईं। अंत में राणा ने चढ़ामृत के नाम से मीरा के पास विष का प्याला भेजा। चढ़ामृत का नाम सुनते ही मीरा बड़े प्रेम से उसे पी गई। भगवान ने अपना विरद संभाला, विष अमृत हो गया। मीरा का बाल भी बांका न हुआ। बलिहारी है, भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता। विष का प्याला पीने के बाद मीराबाई जी तो भगवत कृपा से बची गईं और वो प्रेम में मग्न होकर फिर से पदों को गाने लगी। दासियों ने जाकर यह समाचार राणा जी को सुनाया तो वे दंग रह गए। कलयुग में यह दूसरा प्रहलाद कहाँ से आ गया। मीरा के 8 पहर भजन कीर्तन में बीतने लगे। नींद भूख का कोई पता नहीं, शरीर की सुध नहीं। वह दिन भर रोती और गाया करती। वह रात को मंदिर के पट बंद करके भगवान के आगे उन्मत्त होकर नाचती, मानो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर मीरा के साथ बातचीत करते। महल में तरह तरह की चर्चा होने लगी। सखियों ने कहा, मीरा तुम युवती स्त्री हो, दिन भर किसकी बाट देखती हो, किसके लिए यों छड़छड़ में सिसक सिसक कर रोया करती हो। मीरा भावोन्मत्त होकर गाने लगी। विरह विथा कासू कहूँ सजनी, बह गई करवत नेड़। मीरा के प्रभु कवरे मिलोगे, दुख में टड़ सुख देड़। दासियों ने समझाया कि भाई जी यह सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करने से आपका कुल लज्जित होता है। मीरा ने कहा, क्या करूं, मेरे वश की बात ही नहीं। मनुष्य प्राय अपने ही मन के पाप का दूसरे पर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए। उन्हें समझा दिया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वह व्रहेड़ी की तरह रोया करती है और रात को आधी रात के समय उसके महल में किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई देती है। हो न कुछ दाल में काला अवश्य ही है। राणा को यह बात सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसी दिन रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मीरा के महल में गए। किवाड़ बंद थे। राणा को भी अंदर से किसी पुरुष की आवाज सुन पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की लीला थी। खैर, राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी हैं, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मीरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ तुम्हारे पास दूसरा कौन था। मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे छैल छबीले गिरधर लाल जी के सिवा और कौन होता। जगत में दूसरा कोई हो तो आए। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने लगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महल की खोज की, परंतु कहीं कोई दिख नहीं पड़ा। तब लज्जित होकर वह लौट गए। कहते हैं कि मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार तानसेन को साथ लेकर बादशाह अकबर वैष्णव के भेष में मीरा के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी के लिए एक अमूल्य हार देकर लौट गए थे। इससे भी लोगों में बड़ी चर्चा फैली। राणा ने क्रोधित होकर मीरा के नाश के लिए एक पिटारी में काली नागिन को बंद करके सालग्राम की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजी। सालग्राम का नाम सुनते ही मीरा के नेत्र डबडबा आए। उसने बड़े उत्साह से पिटारी खोली। देखती है तो सचमुच उसमें एक साल श्री सालग्राम जी की सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पों की माला है। मीरा प्रभु के दर्शन करके नाचने लगी। राणा जी ने और भी अनेक उपायों से उन्हें डिगाना चाहा, परंतु मीरा जी किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे तब मीरा जी ने गोसाई तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा, जिसका अंतिम पद इस प्रकार था, मेरे मात तात सम तुम हो, हरिभक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करवो, अब सो लिखिए समझाई। गोसाई जी महाराज ने उत्तर में यह प्रसिद्ध पद लिख भेजे थे, जिसका अंतिम पद इस प्रकार था, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। इस पत्र को पाकर मीरा ने घर छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। राणा जी को तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई,
परंतु उदाजी और मीरा की अन्य प्रेमी जो सखियां थीं उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मीरा को रोकना चाहा, परंतु मीरा ने किसी की कुछ नहीं सुनी। वह झटपट महल से निकलकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। अपने प्रियतम की खोज में जाने वाले कभी पीछे को नहीं देखा करते। मीरा भी आज उस परम प्यारे श्याम सुंदर की खोज में उन्मादिनी होकर दौड़ रही है। धन्य है मीरा वृंदावन पहुंची और वहां श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुंज कुंज में भटकने लगी। जो उन्हें देखता वही भक्ति रस से भीग जाता था। प्रेम रस में छकी हुई मीराबाई जी विरह के गीत गाती गाती फिरती। जब भक्त भगवान के लिए व्याकुल होते हैं तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए वैसे ही व्याकुल हो उठते हैं। एक दिन मीराबाई जी अपने पदों को गा रही थीं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे घूंघर वाला केस, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल्या मिटे गो कलेस। भक्त भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट वाद्य होकर भगवान को आना पड़ा। उस मनोहर छवि को निरख मीरा मोहित हो गई और नाच नाच कर गाने लगी। तुलसी वन कुंजन संचारी, गिरधर लाल नवल नटनागर, मीरा बलिहारी। उस रूप राशि को देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं हो जाता। जो उसे देख पाया वही पागल हो गया। मीरा पागल की तरह चारों ओर उसकी मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती। आई मैं भगत काज जगत देख मोही, दास मीरा गिरधर प्रभु तारो अब मोही। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परम भक्त जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गईं। गोसाई जी ने भीतर से कहला भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया कि महाराज, आज तक तो वृंदावन में पुरुष एक श्री नंदनंदन ही थे और सभी स्त्रियां थीं। आज आप एक नए पुरुष प्रकट हुए हैं। मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी महाराज नंगे पैरों बाहर आकर बड़े प्रेम से मीरा जी से मिले। कुछ काल वृंदावन में निवास करके संवत 1600 के आसपास मीरा द्वारका जी चली गईं और वहां श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने लगीं। कहते हैं कि एक बार चित्तौड़ से राणा जी उन्हें वापस लौटाने के लिए द्वारका आए थे। मीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में बड़े उपद्रव होने लगे थे। लोगों ने राणा को समझाया कि आपने मीरा सरीखी भगवत प्रेम का तिरस्कार किया है, उसी का यह फल है। राणा इसीलिए मीरा से क्षमा याचना करके उसे वापस लौटा कर ले जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जाना किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया। राणा जी को यूं ही वापस लौटना पड़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने लगी, जिसका अंतिम पद इस प्रकार है। जाऊनी पी हरिये जाऊनी सासरिये, हरिसू सेन लगाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितलाती। मीरा जी श्री द्वारकाधीश के मंदिर में आकर प्रेम में उन्मत्त होकर गाने लगी। सजन सुध जीऊं जाड़ों त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राउरी कीजे, दिन नहीं भूख रैण नहीं निद्रा, यों तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिले विछुरन नहीं दीजे। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा पद गाया। यूं कहकर मीरा नाचने लगी और अंत में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गईं। कहा जाता है कि संवत 1630 के अनुमान मीरा जी की देह भगवान में मिली थी। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे जो इस समय नहीं मिलते। मीरा के भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो कोई भी उन्हें गाता है वह भी प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। धन्य है भारतवर्ष जहाँ पर मीराबाई जैसी अनन्य प्रेम भक्त का प्रकट हुई थी। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना करता हूँ और अपने सभी प्रिय भक्तों से भी विनती करता हूँ कि यदि कोई क्षमा लायक ऐसी कोई मिस्टेक बनी हो, कोई त्रुटि हो, तो उसे क्षमा करने की कृपा कर दें और इस चैनल पर बने रहें, जिससे भक्ति भावना को हम सुदृढ़ कर सकें।
एक बार प्रेम से प्रभु का स्मरण करते हुए बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।